नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये क्या है सर आज? आज वर्ल्ड कोकोनट डे है जी स्पेशल डे है हमारे लिए जी। और हम कोकोनट का ही काम करते हैं। उसका जो शेल आता है जी। शेल से हम ऑर्नामेंट बनाते हैं और वही आपका सामने जो डिस्प्ले है वही ऑर्नामेंट है सर। सर ये जो कुछ है अंडमान नहीं बनता है क्या? हाँ जी, ये हमारा ही बनाया हुआ है। जी जी जी। ये आप लोग कहाँ पर सेल करते हैं? ये इंडस्ट्री है जिस एरिया में? जी। ये तो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री जो है अच्छा वहीं पे हम सप्लाई करते हैं। अच्छा और हमारा जो डिस्प्ले है इंडस्ट्री का वो है सेलुलर जेल में जो छोटा सा एम्पोरियम है वहीं पे हम सप्लाई करते हैं। अच्छा। जी। और ये जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मार्केट में सेल नहीं होता है? हमारा ये प्रोडक्ट आप मार्केट में नहीं मिलेगा। अच्छा। एम्पोरियम में आप जाएंगे तो वहीं पे आपको मिलेगा। सर ये कहाँ पर बनाते हैं यहाँ पर? यहाँ सीपी घाट भारत सेवा आश्रम संघ जो आश्रम है उसी का जी। पीछे हमारा छोटा सा एक फैक्ट्री है। अच्छा आप कभी भी आ सकते हैं। जी, मिल जाएगा। सर आपका नंबर बताइए। 9476056207। जी, और एक बार बताइए। 9476056207। अगर किसी को ये सब जितने भी सामान बनते रहेगा तो आपसे कलेक्ट कर सकते हैं ना? जरूर सर, कांटेक्ट करके। जरूर जरूर। ओके सर, थैंक यू सर। बताइए। ये जो स्पाइसेस आप देखते हैं जी। दालचीनी बोलते हैं ऐसे, जी गोल मिर्ची है, लौंग है, ये हमारा ही प्रोडक्ट है। हम ही ने ये निकाला है और हमारा छोटा सा जो बाग है वो आपका कहाँ पर है सर? ये एक मिडिल अंडमान कदम तालाब। अच्छा, कदम तला। और ये सब क्या है सर? ये कोकोनट शेल से ही बना हुआ है। ये जग है। अच्छा, पानी रखते हैं? हाँ, पानी रखने के लिए है। जी। ये फ्लावर पॉट है, अच्छा, फूलदान जिसे बोलते हैं। चलिए लीक नहीं कर रहा है? लीक नहीं होगा? नहीं, फूलदान जी। इसमें तो आप पानी यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा जी जी, इसमें तो सिर्फ फूल आप सजा के रखेंगे। जी। ये बाकी सब? ये बाकी ये जो है एक लैम्प है, हैंगिंग लैम्प है। अच्छा, आप अपना हिसाब से वायर डाल के बल्ब डाल के आपका दूरी हैंगिंग लैम्प है ये? जी जी, हैंगिंग ये लैम्प। सारा बहुत सारा होटल में भी मिलता है ना देखने में? हाँ, ये रेस्टोरेंट में ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा। जी जी जी। अच्छा, तो ये सब? ये तो कैंडल है, ये किचन है। अच्छा, ये सब कोकोनट का बना हुआ है? हाँ, कोकोनट शेल से ही बनी है सर। ये एक छोटा सा मॉडल है निकोबारीज का जो निकोबार हट। हाँ, एक छोटा सा मॉडल हमने इसमें बनाया है। अच्छा एक कॉक है जो कोकोनट शेल से बनी है। अच्छा। ये अगरबत्ती स्टैंड है। अगरबत्ती स्टैंड। जी, डॉल्फिन है, कॉक, बॉल। ये क्या बोले सर, इसमें क्या करते हैं? आप ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल पॉलिश नहीं है। आप अच्छा। check भी कर सकते हैं अच्छा। बिना पॉलिश का है। अच्छा। जी। और ये सर ये जो घर है? ये निकोबारी हट ही है। अच्छा। तो उसमें हमने क्या किया, एक लैंप जैसा उसको डेकोरेट कर दिया। अच्छा, आप इसको ये खोल के भी आप परचेज मतलब करके एक जा सकते हैं। अच्छा जी जी। डमी मॉडल है ये? हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर। मेरा नाम कार्तिक है। जी। रीप एग्रो कंपनी, रीप एग्रो प्रोडक्ट्स कंपनी है। ये कालीघाट में है, जी, अंडमान कालीघाट में। आप लोग क्या करते हैं सर? हम लोग कोकोनट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं सर? कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, फिर कोकोनट ऑयल का साबुन, अच्छा, और? शैम्पूज, ऐसा जो भी कॉस्मेटिक आइटम सब, ये मिठाई ये सब बनाते हैं। अच्छा सर, ये मतलब कहाँ पर सेल करते हैं आप? लोकल मार्केट, फिर बाहर भी। सर लोकल मार्केट में सेल करते हैं। इनकी कॉस्टिंग कैसा रहता है? इसका कॉस्टिंग इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट का डिफरेंट कॉस्ट। अच्छा, ये क्या है सर? ये कोकोनट ऑयल का साबुन। अच्छा, कोई सब कोकोनट से बना हुआ है? हाँ, कोल्ड प्रोसेस। और हम लोग ये जो मेन प्रोसेस है कोल्ड प्रोसेस। अच्छा, तो खोल के दिखा सकते हैं? अच्छा, इसमें कुछ स्मेल होता है? हाँ, इसमें हम लोग स्मेल डालते हैं जो नेचुरल प्रोसेस चला है। अच्छा, और ये सब सर? और ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है। हाँ, इससे क्या होता है सर?
ये आगे कोकोनट का मतलब हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। अच्छा ये आगे कोकोनट का मिल्क से बनता है। अच्छा सर, इसे खा सकते हैं सर? हाँ, मल्टीपर्पज़ है, खाने के लगाने के लगा भी सकते लगा हैं? भी सकते हैं। अच्छा, अगर किसी को सामान परचेज़ करना रहेगा ये कोकोनट का, से कांटेक्ट करने आपसे कांटेक्ट करने क्या करना पड़ेगा? मेरे से कांटेक्ट करने के लिए हम लोग का नंबर भी नंबर बताइए सर आपका। 72599 72530। और एक बताइए सर। 72599 72530। ओके सर, थैंक यू। On behalf of Coconut Development Board and Directorate of Agriculture and Andaman Nicobar Island की तरफ से आप सबको वर्ल्ड कोकोनट डे मनाने के लिए यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद बोलती हूँ। आप सबको पता है कि आज 2 सितंबर है, जो कि वर्ल्ड कोकोनट डे का नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी श्री हरि वर्मा सर से वेलकम एड्रेस के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर वाई रामकृष्ण सर, के हेड, रमेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एका मैडम और हसन सर, आज आप लोग वर्ल्ड कोकोनट डे मनाने के तरफ से आप लोग यहाँ पर आए, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। और जो आज सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आज वर्ल्ड कोकोनट डे की तरफ से, आज आपका कार्यक्रम शुरू करने के लिए पहले मैं सभी को जो आए हैं उनको गुलदस्ता प्रदान करने के लिए डॉक्टर वाई रामकृष्ण सर, रमेश सर, रेखा मैडम, भाई थोड़ा पास जाओ। हसन सर, कार्यक्रम आगे बढ़ाने का पहले लैंप लाइटिंग का करेंगे, इसके लिए मैं सर रामकृष्ण सर, रमेश सर और इवेंटर्स को इन्वाइट करता हूं कोडिंग में। जो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वर्ल्ड कोकोनट डे इसलिए मनाया कि एक नारियल का कोकोनट का जो भी बारे में जिसको सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करने के लिए
सारे वर्ल्ड में ये प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा है। यहाँ ये जो एशिया पैसिफिक कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट जो फॉर्म हुआ है आज का, इसी का सिलसिला में 2 सितंबर को इसको मनाया जाता है। इंडिया भी इसका एक मेंबर कमेटी है, तो ये इसको लेकर इसका अपने को थोड़ा इसको पूरा वर्ल्ड लेवल पे इसको मनाया जाता है। ये चीज़ ये सबको जानकारी के लिए नहीं चीज़ हो रहा है। तो फर्दर जो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबको अपनी बात करने के लिए मौका दे रहा हूँ कि मैं उम्मीद करने के लिए अभी मैं डॉक्टर वाई रामकृष्ण सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो साइंटिफिक कोकोनट कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में आप सब लोग को बताएं। हमारे सारे किसान भाइयों, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किया और हमारे सभी समस्त आमंत्रित गेस्ट जो आए हुए हैं। आज का प्रोग्राम जो वर्ल्ड कोकोनट डे, इसका कहीं थीम देख रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक क्या है, साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ कोकोनट। जो वैज्ञानिक तरीका से पद्धति से अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई तो कर नहीं रहा है, खासकर तो हम लोग होल्डर तो एरिया में थोड़ा कमती जितना भी देखा है कि अगर हम पहले तो सिलेक्शन ऑफ वेराइटीज से देखते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ सेलेक्टिव हम लोग जैसा जहाँ पे जो मिल गया चारा वहीं लगा दिया, पहला तो वहीं से करते हैं। अभी बीच में चला अभी किसके लिए चाहिए, या तो हम लोग को कोपरा के लिए चाहिए या पानी के लिए चाहिए, ये सेलेक्ट करके तो फिर वैरायटी उस हिसाब से अनुपात में देखना पड़ेगा। अब जैसे बहुत सा टॉल वैरायटी, जैसा हम चटनी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए तो टॉल वैरायटी का डिफरेंस है। उस पर अगर आपको ड्रॉप लेना है ग्रीन, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज और येलो, इसमें अलग अलग वैरायटी भी है, उसमें आप देखेंगे तो ड्राप के लिए अच्छा है। तो बीच में सडनली ड्राप के लिए ट्रेंड चला था, लेकिन जब उसमें ड्राप वालों को लेकर अगर हम चटनी बनाते हैं, कोकोनट बनाते हैं, तो उसका एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ा कम हो गया था, तो इसलिए आदमी लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन उसका ड्राप बहुत अच्छा है, तो इसी के हिसाब से उसका जो जिसके लिए चाहिए आपको उस हिसाब से वैरायटी देखना पड़ेगा। अब अंडमान टॉल हो, नहीं तो दूसरा तो बहुत से निकोबार का ही वैरायटी है, अंडमान जैंट टॉल है, 2 अंडमान से ही है जो अच्छा कोपरा का देता है, आपको लंबा भी देता है। और अगर निकोबार का जो टॉल वैराइटीज देखेंगे तो आपका आचुंग है, एमएलवे का भी है, तो उसको भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, जो अच्छा ईल्ड है उसका। अब हमारा जो प्रस्तुत अगर देखेंगे तो नैरल जो हर ईल्ड कैपेसिटी पाम का है 33 से 45 तक ही है, जबकि हम लोग कहीं देखेंगे जैसे पोर्टलर में देखिए जिसका इंडिविजुअल दर में एक पेड़ 2 पेड़ है, वहाँ 100 नली पे आता है एक पेड़ से। उसका कारण है कि उसको पर्याप्त न्यूट्रिएंट और सनलाइट मिलता है, जबकि अगर हम नॉर्मल जैसे खेत में करते हैं, बड़ा बगान लगाते हैं, वहाँ उतना आता भी नहीं है, और कहीं तो बिल्कुल 1-2 नल भी मिलता नहीं है ठीक से, खासकर निकोबार और आपका देखिए वहाँ 4-8 एक नल मिल गई तो बहुत बड़ा बात है। उसका एक मेजर कारण है इसका मैनेजमेंट ठीक नहीं होता, पर्याप्त दूर, फर्स्ट टाइम स्पेसिंग पर्याप्त दूरी नहीं है, चाहे आप शॉर्ट दूर ड्राप लगा दी या इसका लिए, तो हमेशा एक देखना चाहिए कि उसको कितना दूर चाहिए। एक सिंपल रूल से किसानों के लिए बताना कि जिसका पत्ती टच नहीं होना, कम से कम तो एक पत्ती से दूसरा पत्ती टच नहीं होने का उतना दूर तो लगाना चाहिए। इवन हम लोग जब बहुत लोग देखा है, हम जब तमिलनाडु में रहते हैं वहाँ लोकल में लैंग्वेज में बोलते हैं एक अपने एक लिक्विड एक गाड़ी का बैलगाड़ी का दूर से थोड़ा बड़ा दूर में रहना चाहिए, वो लोग अपना अपना एक का यार्ड स्टिक है, तो आपका छोटा आपको इतना 8 मीटर में भी हो जाएगा, 7 मीटर में जाएगा, आप टॉल वैरायटी उसको 10 मीटर में दे सकते हैं। तो उसको आपको बराबर दूरी रखने और अच्छा करना। और पहला और एक सेकंड मोस्ट जल्दी करते हैं हम लोग कोकोनट में, एक है डेप्थ प्लांटिंग। यहाँ पे नारियल कसर काटते हैं, 1 फीट गटर खोद दिया, डाल दिया, चल दिया, इसको ना करते हो कम से कम 3 फीट मिनिमम खोद के अच्छे से खाद देके डालाइए, तो अच्छा से उसमें आपका परिवार पैदावार आएगा। क्योंकि एक नारियल पेड़ जो है आपका ट्रॉफी ले लीजिए 50 से 60 साल होता है जो रिकॉर्डेड है ऐसे अंडमान में, और प्रोडक्टिव यील्ड तो 30 ही है,
और टॉल वाला जो है 100 साल तक जाता है एक नाइल पेड़, और उसका प्रोडक्टिविटी 50 साल तक है। लेकिन हम अगर उसका जो प्रोडक्टिविटी डिसाइड करता है प्लांटिंग मेथड से, अगर एक तना उसका जितना अच्छे से मोटा आएगा स्टार्टिंग से, वो उतना लंबा ही जाएगा। सिंपल बेसिक है। सब बिल्डिंग में भी हम लोग अगर बिल्डिंग बड़ा बिल्डिंग बनाना है तो उसका बेसमेंट जो है और उसका पिलर जो है मोटा होना चाहिए। उसी तरह एक नाइल पेड़ अच्छा से अगर 50 साल 60 साल जाना सोचेंगे तो उसी हिसाब से आपको उसका जो तना मोटा होने के लिए उसके लिए देखने के लिए देखेगा तो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में या प्लांट करते साथ ही उसका न्यूट्रिएंट पर्याप्त होना चाहिए। उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होने से भी आपको जो पर्याप्त खाद अच्छा से देंगे तो आपका जो तना अच्छा मोटा होगा। तो ये छोटा सा दो फर्स्ट एरिया जो फर्क पड़ता है, इसीलिए हमेशा हमारा जो प्रोडक्टिविटी और लॉन्गिविटी कम हो जाता है। और अगर वैरायटी भी देख लेंगे तो एक 2-3 वैरायटी जो अच्छा से आता है अंडमान में, एक है और एक ड्रॉप वाला अभी अब कैरी में लगा तो कैरी अन्नपूर्णा, ये हाइब्रिड है जो दोनों के लिए अच्छा काम आता है। ड्राफ्ट साइज है, छोटा है, पॉपुलर के साइज एरिया के लिए, और ये आप लोग ऊपर आप लिए भी अच्छे यूज़ कर सकते हैं और नारियल पानी के लिए भी यूज अच्छा आता है, मतलब अच्छा पानी है इसका साइज में। कैरी अन्नपूर्णा हरा कलर का है, डार्क में रहेगा तो, लेकिन उसमें पानी भी देखिए तो एक 400 ml तक पानी आ जाता है, और कोपरा भी अच्छा यील्ड है इसका 150 ग्राम से, मतलब जो वेट कोपरा है उसका अच्छा यील्ड आता है। और उसके बाद में आप बीमारी देखेंगे तो अंडमान में ज़्यादा बीमारी नहीं है। एक तो सिंपली अगर देखेंगे अभी एक तो आ रहा है कि अभी स्पाइरल वाइट फ्लाई आ रहा है, एक अभी बढ़ रहा है जैसा बहुत सी जगह में नया से इंट्रोड्यूस पेस्ट है। दूसरा है अपना रेसोर्स बिटिंग, और ये जो मेजर पेस्ट आ रहा है, और बीमारी तो सर्वस हो रहा है और इससे ज़्यादा तो बीमारी नहीं आता, उसे हीट फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर ठीक से ये दोनों को स्पाइरल वाइट फ्लाई को और क्या बोलता रेसोर्स बिटिंग को अच्छे से मेंटेन कर लेंगे तो अपना प्रोडक्टिविटी जो है नारियल का यहाँ पर अच्छा होगा। और हार्वेस्टिंग तो सब करते ही हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि उसको नीचे गिरने का इंतजार करते हैं, कोई तोड़ता नहीं, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम हम लोग जो है नारियल पेड़ को चढ़ने का नहीं है। तो आदमी लोग यहाँ पे ज़्यादा लोग को नारियल पेड़ चढ़ना नहीं आता। तो एक जैसा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड में, जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अच्छा भी जो कैरी में हम लोग करते हैं कि क्लाइंबर का ट्रेनिंग भी देते हैं, जैसा लेडीज भी चढ़ सकते हैं, ऊपर चढ़ते हो अपना आप से आप लोग तोड़ के अपना यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सभी तो आते हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं जो एक पर्टिकुलर ग्रुप भी है जो नारियल पेड़ छोड़ के कमर्शियल निकालते हैं, उन लोग भी अब 150 रुपये देना पड़ता है या 200 रुपये देना पड़ता है प्राइस क्लाइंबिंग का। तो ये सब का भी कटौती करके आप लोग नारियल पेड़ के लिए अच्छे से आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो और भी इसमें अगर कुछ ज़्यादा चाहिए, सभी आप एक नारियल पेड़ का अगर हम बोलते जाएगा तो बहुत देरी हो जाएगा, बहुत लोग भी आंसर नहीं है, क्योंकि एक नारियल आने के लिए 36 पॉइंट लेके बैठे हैं कि जिससे नारियल आएगा नहीं। नारियल पेड़ जिंदा रहेगा लेकिन फूल नहीं आता है। बहुत से फैक्टर्स है, प्रोडक्टिविटी हम लोग कम है, लेकिन हम लोग एक इंडिविजुअल फार्म को देख के, इंडिविजुअल पेड़ को देख के उसको बताना पड़ेगा कि उसमें फल कम आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है करके। तो यस, कोई जगह में आप ऐसा भी देखते हैं कि जहाँ में बीज का बगल में नारियल पेड़ जिंदा हो जाता है और फल देता है, तब कहीं हम लोग बाहर में देखते हैं ऊपर में अच्छे से लगाने से भी नहीं आता है। उसमें मेन कारण है न्यूट्रिएंट। यहाँ में हम लोग फसल में नारियल को कुछ सिर्फ लेने के ही देखते हैं, लेकिन उसको पेड़ को देने के लिए कोई बात नहीं करता। और प्लस और एक मेजर कारण है, हम सिंपल बता दें, जैसा भी पिछले 3-6 महीने में पानी कमी था, जितना भी नारियल पेड़ हो उसमें कोई पानी तो डाला नहीं होगा, लेकिन मैं अगर उसको पानी नहीं मिला तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसा नेक्स्ट ईयर में नारियल कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि एक नारियल करने के लिए आपको 36 महीना लगता है। आप लोग को मोस्टली जो आदमी लोग देखते हैं फूल से लेकर नारियल बनाना 11 महीना 12 महीना देखते हैं। एक नारियल बनता है 24 महीना तो उसका अंदर ही बनता है। जितना हम लोग अगर कोई नारियल पेड़ काटेगा तो देखो सफ़ेद सफ़ेद का फूल पत्ती करके खाया होगा। तो डिफरेंशिएशन जो मेंस्ट्रुअल जो होता है वो एक्टिविटी 24 महीना 23 महीना तो नारियल पेड़ अंदर में होता है। जितना अभी 6 महीना लास्ट अभी 43 का जो महीना में 5 महीना जो ड्राउट आया है, ये अभी अगला साल में आपको नारियल का कमी महसूस होगा।
ये मेरा जो प्रिडिक्शन है, क्योंकि जितना भी मॉइस्चर स्ट्रेस आया है इसका जो प्रिडिक्शन हम अपना काम में भी देखिएगा, आप लोग भी देख लीजिएगा, तो इसी का नारियल पेड़ भी ना हम लोग आइलैंड में थोड़ा दिक्कत ही आएगा फ्यूचर में। तो इसके साथ ही मैं छोटा सा क्वेश्चन दे के आप लोगों को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। अभी मैं श्री रमेश कुमार सर को आमंत्रित करती हूँ कोकोनट का वैल्यू एडिशंस एंड कोकोनट मार्केट का बारे में आप लोग को बताएं। खत्म सबको नमस्कार। वर्ल्ड कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको बधाई हो। मैं पहले क्षमा चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता क्योंकि मुझे बुलावा आ गया और मेरा है ऑफिसर का, मैं रजा मैडम तुरंत निकल देगा। सबसे पहले मैं हरियर वर्मा सर और एंटायर टीम ऑफ CDP को बधाई देता हूँ और उनको मैंने थैंक देता है कि हमारा प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से सजा की, प्रोग्राम को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और हमें आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारियल का बारे में अंडमान के लोगों को ज़्यादा बताने की जरूरत है, हर एक को पता क्या है कि नारियल कल्टीवेशन यहाँ का सबसे मेजर क्रॉप नारियल है। लेकिन अफसोस की बात है कि नारियल का जितना यूज होना चाहिए, जिस तरह नारियल को जितना एक्सपोर्ट करना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। उसका जो बेसिक प्रोडक्ट जो है कोपरा से लेके जो नारियल का सबसे बेसिक जो जितना भी कोकोनट ग्रोइंग कंट्रीज का सबसे फर्स्ट जो किया था नारियल का कोपरा बनाना और उससे तेल निकालना, वही भी हम लोग हमको नहीं लगता कि 10 या 20% से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं, किसान हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, सबको एक ही दायित्व होना चाहिए कि हम लोग कोकोनट का मैक्सिमम वैल्यू कैसा निकाल सके। जितना तो हजारों किस्म का प्रोडक्ट बनता है, लेकिन सबसे बेसिक प्रोडक्ट नारियल को जो जो यहाँ पर यूज होता है, जितना टेक्नोलॉजी बढ़ते जाता है बहुत सारा बनेगा। जितना हो सके नारियल का प्रोडक्ट बनाएगा तो यहाँ के किसानों को फायदा होगा और अल्टीमेटली डिपार्टमेंट डिपो का रेवेन्यू के लिए यहाँ करके उसमें इजाफा होगा। तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ और ये आज का जो दिवस मनाने का मेन मकसद है कि नारियल के ऊपर हम लोग ज़्यादा चिंतन करें और नारियल से किस तरह यहाँ के जो मानव, यहाँ के जो नागरिक है उसको जिस तरह बेनिफिट मिलेगा वो मैक्सिमम उससे निकालने की कोशिश करना। उसके लिए हम लोग अपना तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकता सब करने की कोशिश करना। ओके, धन्यवाद बहुत। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हसन सर को बुलाना चाहती हूँ कि वो आप लोगों को कोकोनट के बारे में और थोड़ा जानकारी दें। हमारे KVK के इंचार्ज डॉक्टर रामाकृष्ण सर, CDP के अधिकारीगण, हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, फार्मर्स और जो सर्कल ग्रुप वाले, सभी को आज का वर्ल्ड कोकोनट डे के मौके पर सभी को शुभकामनाएं। मुझे अचानक बोला गया कि कुछ बोलो, तो कोपरा का अंडमान निकोबार में भी कोपरा का एक इशू चल रहा है। अभी कोपरा प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइस सपोर्ट स्कीम में 108 रुपये 60 पैसा के हिसाब से फार्मर से कोपरा ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को क्वालिटी कोपरा बनाना पड़ेगा। पहले का कोपरा क्या था, मॉइस्चर उसमें ज़्यादा रहता था, फंगस वगैरह हो जाता था, तो मेन एंड जाके रिजेक्ट हो जाता था। अभी जो है हमारा डिपार्टमेंट का एंकोफेड का थ्रू से एंकोफेड ले रहा है, हमारा डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स उसको क्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं। क्वालिटी टेस्ट में जो पास हो जाता है उनको ही आगे भेजा जाएगा, उनको ही कोपरा प्रोक्योर होगा, बाकी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए फार्मर से ये रिक्वेस्ट है कि वो कोपरा का क्वालिटी को टेक करें। उसके लिए अच्छा किस्म का कोपरा ड्रायर यूज़ करें। कोपरा ड्रायर का स्कीम कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड में है, कोपरा ड्रायर उसे खरीद सकते हैं। तो जब तक क्वालिटी ठीक नहीं होगा हमारा कोपरा का,
हमें कोबरा का उतना पैसा नहीं मिलेगा। मेन कोबरा का मार्केटिंग का यही है, अभी डिपार्टमेंट में यही चल रहा है। फार्मर से सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने कोबरा की क्वालिटी को देख करें। और हैंडीक्राफ्ट्स के जैसा भी मैं सामने देख रहा हूँ, हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अच्छे से बना रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत डिमांड है इसमें। टूरिस्ट के लिए यहाँ पर बहुत स्कोप है। टूरिस्ट आते हैं तो उनको हमारे नारियल के प्रोडक्ट से जो हैंडीक्राफ्ट बना के उनको सप्लाई कर सकते हैं। और अधिक कोकोनट ऑयल जो है इसका भी अच्छा मार्केट है। तो हम लोग को केवल नारियल के ऊपर डिपेंड नहीं, नारियल से हम लोग को डिफरेंट आइटम्स बनाना चाहिए, वैल्यू एडिड करना चाहिए। जब तक वैल्यू एडिड नहीं होगा उसका हम लोग को प्राइस कोपरा का पैसा, नारियल का पैसा नहीं मिलेगा। तो हमें कोशिश करना कि कैसे उसको हम लोग वैल्यू एड करें कोकोनट को। जैसे मैंने कहा अभी सामने जैसे मैंने देखा कोई लड्डू भी बना के रखा है, तो फूड आइटम भी बना सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट बना सकते हैं, वर्किंग कोकोनट ऑयल बना सकते हैं। वैल्यू एडिड जब तक नहीं होगा हमें नारियल से उतना पैसा नहीं मिलेगा। नारियल का आजकल खाली नारियल का रेट आपको होलसेल में लेने जाएंगे तो बहुत कम रहेगा, मार्केट में आपको रेट ज़्यादा रहता है। नारियल पानी का रेट बहुत अच्छा है। नारियल के लिए हमें ख्याल करना चाहिए अच्छे से इसको, अगर क्रॉप को मेंटेन करेंगे हम तो अच्छा प्रोडक्शन होगा। इतना ही कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, मुझे अचानक बोला गया कुछ बोलने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर। अभी हमें और थोड़ा कोकोनट का बारे में बताने के लिए मैं नवशक्ति सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो यहाँ आए और कोकोनट के बारे में हमें और थोड़ा इन्फॉर्मेशन दें। अभी आया। सबको नमस्कार। नहीं खत्म होएगा। नारियल का तो सुना है, बारिश नहीं आती ना। तो वैसे ही जो अंडमान में जो नारियल का विकास के लिए अच्छा ठीक। जो गवर्नमेंट ने किया है उसमें हमने कोकोनट मिशन जो चलाया निकोबार में, उसके बारे में कुछ बोलता हूँ। जैसे रामकृष्ण सर बोलते थे जो प्रॉपर मैनेजमेंट, स्पेस इंटरेस्ट मैनेजमेंट सर उनसे नारियल अच्छा होगा। ये चीज़ को मेन उनका व्यक्ति मिशन ने जो नारियल बनाने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए कोकोनट मिशन कार्निकोबार और तेलंगाना में चलाया है। तो उसमें ये चीज़ को डेमोन्स्ट्रेशन करके देखा। कार्निकोबार में एक हेक्टेयर में आप देखेंगे तो 400-500 पेड़ आपको मिलेगा, जहाँ में 175-180 पेड़ होना था। तो एक दो जगह में उसको 175 पेड़ घर के, बाकी पेड़ को काट कर 2-3 साल का प्रोडक्टिविटी देगा। जहाँ में 175 पेड़ था उसमें आपको 3000 से 4000 नारियल एक हेक्टेयर में आता था। जहाँ पे 500-600 पेड़ है वहाँ में असर किया आपको 1.5 से 2 हज़ार नारियल आता था। तो इसीलिए प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है नारियल के लिए, जैसा दूरी और उसको सही टाइम में जो कांगड़ा देना और पत्ती जो सूखा पत्ती होती काटना, टाइम पर उसको सफाई रखना पेड़ को, ये सब मैनेज करेंगे तो अच्छा प्रोडक्टिविटी मिलेगा। और वेस्ट मैनेजमेंट में तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ खास नहीं है। कहीं कहीं में जो प्राइमस बिटल दिखता है वो भी उतना ही नहीं है। और बर्डरॉट करके एक डिजीज है, वो भी कहीं पेड़ का मोटी जब मतलब सड़क एकदम पेड़ मर जाती है, वो भी बहुत रेयर ही मिलेगा यहाँ पे। और ऐसा कुछ है ही नहीं। आप प्रॉपरली मैनेजमेंट करिए पेड़ को और अच्छी तरह से देखभाल करिए, आपको नारियल का उत्पादन जरूर बढ़ेगा और अच्छा इनकम होगा। थैंक यू। थैंक यू सर।
अभी मैं श्री हरिवर्मा सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो यहाँ आए और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का स्कीम्स का बारे में आप लोग को बोले। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर यहाँ का जो कोची में स्थित है केरला में, और इंडिया में जितना भी कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उसका जहाँ भी कोकोनट रिलेटेड जितना भी एप्लीकेशन जितना भी कोकोनट के रिलेटेड जितना भी हेल्प फार्मर्स को देना चाहता है ये सब कोकोनट बोर्ड मैक्सिमम करते हैं, बहुत सारा स्कीम्स निकालते हैं। इसी तरह यहाँ भी हम लोग का एक स्ट्रीट सेंटर यहाँ पर है वो उधर में उधर लेंगे। अभी हम थोड़ा यहाँ का स्कीम्स जो यहाँ पर देते हैं वो अंडमान निकोबार में वो सारा उसका बारे में थोड़ा होगा, जिसमें अभी सबसे ज़्यादा हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं एक्सपेंड करने के लिए, रीएक्सपेंड करने के लिए, यहाँ पर नारियल का खेती का आगे बढ़ाने के लिए, नारियल गाड़ने के लिए जो किसान होता है उनको सब्सिडी प्रदान किया जाता है। अभी इसमें नारियल जो भी फार्मर्स करते हैं पूरा अंडमान निकोबार में उनको वो 6,500 से 7,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपया तक का सब्सिडी प्रदान किया जाता है। तो इसलिए ये किसान के लिए किसान जो भी नारियल पेड़ चारा डालना चाहता है उनको ये स्कीम में सब्सिडी दे देता है। अभी दूसरे स्कीम में है जिसमें जो भी नारियल चारा नहीं जिसका नारियल खेती है, नारियल पेड़ है जिसको बहुत पुराना हो गया और नारियल पेड़ उसको बीमारी लग गया या तो प्रोडक्शन कम हो गया, उनको नया पेड़ गाड़ना है और जगह के लिए, उसके लिए भी उसके स्कीम है जिसमें नारियल पेड़ काटने से लेकर गाड़ने तक के लिए उसमें स्कीम में उसमें फार्मर्स को उसमें सब्सिडी प्रदान किया जाता है। वो जिसका खेती में कोई प्रॉब्लम है नारियल पेड़ को लेके, अगर कोई नारियल पेड़ काट के फेंकना है और नया पेड़ उसमें डालना है बीमारी का वजह से या कोई दूसरा भी कारण से हो सकता है, तो उसमें ये स्कीम में लेके आ सकता है। और हम लोग यहाँ पर और भी जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें है केरा सुरक्षा जो इंश्योरेंस स्कीम है, जो नारियल पेड़ चढ़ने वालों की नारियल पेड़ चढ़ने वालों के लिए इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें कुछ एक्सीडेंट बेनिफिट कुछ काम करने का वक्त जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको इंश्योरेंस में 5 लाख रुपया तक का उसमें मदद मिलता है वो स्कीम में नारियल पेड़ चढ़ने वाला को। तो इसलिए वो स्कीम को भी तो बढ़ावा देने के लिए थोड़ा उसमें भी जो भी काम में लगे हैं उनको थोड़ा आगे स्कीम में आने के लिए आप लोग भी प्रोत्साहन कर सकते हैं, जो कि उनको भी मदद हो जाएगा। उसमें ये स्कीम में ये भी है कि अगर कोई पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाने से भी उसमें मेडिकल एक्सपेंसेस को लेके भी और सब उसमें रिइंबर्समेंट होता है। तो एक अच्छा स्कीम है जिसमें खाली 100 रुपये के नीचे 94 रुपीज़ बांधने से बस जो भी क्लाइमर है तो उसमें नियरली 400 रुपीज़ का होता है इंश्योरेंस प्रीमियम, जो बाकी अमाउंट सीडी भी बांध देते हैं। तो ये स्कीम्स इसमें है, ये 3-4 स्कीम इसमें हम लोग लागू करते हैं। और फिर दूसरा है जो भी इंडस्ट्री सेटअप करने में होता है उनको बढ़ावा देने के लिए भी जो कोकोनट रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह होता है उसको बढ़ावा देने के लिए वो भी हम लोग सब्सिडी प्रदान किया जाता है, जिसमें अगर इवन ये कपड़ा के लिए अभी रिसेंटली हम लोग कुछ एप्लीकेशन आए हैं तो जिसमें कपड़ा ड्रायर्स के लिए सब्सिडी दिया जाता है, जिसमें हम लोग कॉपरेटिव्स को ज़्यादा स्कीम में देते हैं। स्कीम इंडिविजुअल के लिए हम लोग अभी नहीं दे रहे, तो कॉपरेटिव्स का कुछ बढ़ावा देने के लिए हम लोग एप्लीकेशन है उनको प्रोसेसिंग करने के लिए अभी रखा है। तो हो सकता है उनको अगर कपड़ा ड्रायर्स मिल जाए तो उनको थोड़ा क्वालिटी कपड़ा बनाने के लिए सकता है, और उसमें जो रेट है कपड़ा क्वालिटी का वजह से जो डाउन होता है वो थोड़ा उसमें राहत मिल जाएगा, जो क्वालिटी कपड़ा का प्रोड्यूस कर सकता है उनको, तो स्पेशली ट्राइबल एरियाज में जहाँ पर कोकोनट
ज़्यादा प्रोडक्शन भी है हो सकता है। तो ये 3-4 स्कीम्स है और भी इंडस्ट्रीज ओपन करने के लिए हम लोग प्रोत्साहन करते हैं, जैसा कि जिसको कोकोनट का पाउडर बनाना है, कोकोनट पाउडर है, विनेगर है, हो सकता है इंडस्ट्रीज वगैरह ओपन करना है। तो अगर ठीक से अगर प्रोजेक्ट प्रपोजल हम लोग को मिलता है तो हम लोग उसमें भी कुछ उसमें मदद भी दे सकता है काम में, लेकिन उसका एक सही तरह का प्रोजेक्ट प्रपोजल आना चाहिए इसका। और यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज को वो ऑलरेडी प्रोत्साहन के तौर से उसको सब्सिडी प्रदान भी किया है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, सब थोड़ा कोई भी ये सब मैटर में जो भी हम लोग कुछ स्कीम्स हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू भी कर रहे हैं, तो उनका पूरा हम लोग को हेल्प मिल रहा है इस सारे मैटर में। जो भी स्कीम्स आगे बढ़ाने के लिए हम लोग खुद भी कर रहे हैं, कुछ स्कीम्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू भी कर रहे हैं। तो इस बहुत हमें उम्मीद है कि यहाँ पर कोकोनट का फार्मर्स को CDB का स्कीम से ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये दो सब बोलकर मैं अपना ये समाप्त करता हूँ। अभी कोई किसान हम लोग को एक दो बीच में आए कुछ बात बोलने अपना अनुभव का बारे में, तो चला मैडम थोड़ा आएंगे तो बोलिए। सबका नमस्कार। मेरा नाम चलोमल, हम बर्मला रंगचान एरिया में रहती हूँ। हम छोटा से हम खेती करती हूँ, खेती में भी सारा किसान कोकोनट के अंदर वो तो सारा कुछ करते रहते। पहले कुछ नहीं करा, हम लोग कोई काई पड़ता था और कुछ सब्जी काटने से नदी पर काट के छोड़ दी, और क्या जैसे आके बोलता था अंदर से कुछ करने से इंटरग्राउंड करने से पेड़ भी अच्छा फलेगा, आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएगा करके बोले। अगर उसमें जा रहा के बोलता था ये पेड़ सारा काटिए, तो पेड़ नहीं पड़ता था, आपको नया पेड़ काट निकले बोलते। हमारा नहीं सारा हमें पहले था एक साथ था, हम लोग ठीक से नहीं पाला, देखभाल नहीं करा करके नहीं पाला। हम अकेला मेरा को मेरा पटवार हो गया, हम आप ही करके देखेंगे करके हम बोल के, और 3-4 साल में हम पूरा अंदर पूरा ट्रैक्टर रखे आग चला के इधर में हल्दी काढ़ा, सब्जी काढ़ा, अदरक काढ़ा, सब कुछ हमको अंदर पूरा धनिया पत्ती काढ़ा सब कुछ काट के पानी देता है 2 साल में पूरा अच्छे से करने अपना अच्छा ज़्यादा पेड़ काटने बोलने वाला पेड़ सारा फलने के लिए शुरू हो गया। अच्छा पेड़ अच्छा फल देता, अच्छा से बेनिफिट मिला था। सारे लोग कैरी में आके चिन्ह के सब कुछ बोल के देखा, और इतना लोग में दिया वाला पेड़ को अभी आके पड़ा अच्छा से करा करके मेरा अच्छा से मिला। ये साल में मेरा को कोचिन में अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड मिला था। सारा कुछ हम लोग पेड़ काटने से नहीं फलेगा, उसको पूरा देखभाल करना। पेड़ काट दिया हमको उतना 300 पेड़ काट दिया बोलने से नहीं फलेगा, उसको अंदर क्या क्या काम करना, उसके क्या देना, पानी देना। अब सारा छिलका को पेड़ का घुमा के डाल के 2 साल में अच्छे से पेड़ नहीं सूखना। कैरी में आके आइडिया पूरा दिया इस तरह करना करके। एग्रीकल्चर में आके पूरा मदद मिला, कैरी से एग्रीकल्चर से हमको मिला। हम वो बोलने वाला को सुन के हम भी पूरा करा। अभी पूरा अच्छा से मेरा एरिया से मेरा पेड़ है, मेरा बच्चा से पूरा पेड़ वगैरह पूरा आ गया, अच्छा फला गया, अच्छा से हम लोग रहते। धन्यवाद सर। कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता है? कोई बात नहीं, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्लीज सर, मैडम। सबको मेरा नमस्कार। वर्ल्ड कोकोनट डे पे हमें आमंत्रण मिला, इसके लिए सबको जो भी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं सबको धन्यवाद। और हमारे चीफ गेस्ट
तथा उनके साथ बैठे हुए तमाम अधिकारीगण, सामने बैठे हुए अधिकारीगण, सबको मेरा नमस्कार। मेरा एक छोटा सा फैक्ट्री है जहाँ कोकोनट शेल से ही बनी हुई सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह जो भी शो पीस है हम बनाते हैं। मैं और मेरा मिसेस मेरा साथ में है, बैठे हुए हैं। हम छोटे मोटे काम करते हैं और इसी से हमारा घर चलता है। हमारा छोटा सा फैक्ट्री जो सिटी घाट में है, और पिछले साल केवीपी से हमारा एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला था और मार्च में चला था। उस समय भी मैं और मेरा मिसेस ने 15 स्टूडेंट को ट्रेन किए थे। काफ़ी सारा समय उनके साथ बीता था, बहुत अच्छा लगा। और अभी कोकोनट शेल जो है वो कोकोनट जो है, पहले हमें उसे बनाने से पहले कोकोनट को पहचानना होगा कि इस शेल से कौन सा प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। और कोकोनट डे पे हमें आमंत्रण किया गया, उसके लिए धन्यवाद। और इस प्रोग्राम से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और सभी जो किसान आए हुए हैं, सबको मेरा नमस्कार। मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। चाहिए या फिर कुछ पूछना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आगे आइए। मेरा नाम अशीमा विश्वास है। मैंने प्रोग्राम को शुरू में ही बता दिया था। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि हम क्या काम करती है। मेरा जो पूरा नाम आएगा, एट प्रेजेंट अशीमा विश्वास, CEO ऑफ अंडमान कृषक सहयोग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसके द्वारा पूरा इंडिया में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनना। उसी स्कीम से हमें जो हमारा CPO है हैंड इन हैंड इंडिया, वो अंडमान निकोबार आइलैंड में 3 FPO बना रहा है। तीनों FPO रजिस्टर्ड है। एट प्रेजेंट मैं फायरगंज ब्लॉक की FPO को मैनेज कर रही हूँ। अभी FPO बोलने से आपको कुछ आइडिया है कि क्या है? किसी को पता है कॉर्पोरेट कंपनी कैसा होता है? कंपनी कैसा होता है? कंपनी कुछ प्रोड्यूस करता है, मार्केटिंग करता है, कुछ काम करता है, तो वो है कंपनी। ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। हमारा जो कंपनी का नाम है अंडमान कृषक सहयोग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये फार्मर्स के लिए बने। आपको पता रहेगा कि शेयर लिस्ट होता है, शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं। अभी का जनरेशन में जो है इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या करते हैं, कंपनी का शेयर खरीदते हैं। इसी तरह कंपनी, वो जो कंपनी वहाँ पे लिस्टेड है, वो अराउंड 10 साल, 30 साल, 50 साल बना के उनका हुआ है। तो उसी का जो फर्स्ट स्टेज होता है, वो जब एस्टैब्लिशमेंट हुए हैं, काम शुरू करे हैं, उस तरह कंपनी, ये कंपनी भी उसी तरह कंपनी है। ये फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है जो कि फार्मर्स के लिए बने हैं। फार्मर्स ही इनको बनाएगा। इसका शेयर खरीदने, आपको पता रहेगा कि अमूल जो कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो एक कंपनी है, उसका शेयर सब खरीद सकते हैं। लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का शेयर सब नहीं खरीद सकते। जो एक्चुअल में फार्मर्स है वही खरीद सकते हैं। ये कंपनी बनाने का मोटिवेशन क्या है? हम लोगों को पता है कि हमारा फार्मर्स वेल एक्सपीरियंस है कि प्रोडक्ट कैसा बनाया जा सकता है, या फिर आप जो फसल उगाते हैं वो कैसे बनाते हैं। हमारे फार्मर उसमें वेल एक्सपीरियंस है, वो 100% अपना प्रोडक्शन दे देंगे। उनका इशू कहाँ आता है, प्रॉब्लम कहाँ आता है? मार्केटिंग में। उनको मार्केटिंग का नॉलेज कम होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, कम होता है, या फिर उनको कनेक्टिविटी नहीं मिल पाता है जिसका वजह से उसका प्रोडक्ट मार्केटिंग हो। तो वही इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए ये कंपनी को इंट्रोड्यूस किया है कि जो मिडिल मैन आता है, बड़ा बड़ा कंपनी आपसे खरीद के लेके जाता है। आपको पता रहेगा कि आपका कोपरा मेरिको कंपनी खरीदता है। आज वर्ल्ड कोकोनट डे है तो हम कोकोनट का मार्केटिंग ही बोल देती है। हमारा यहाँ से जो कोकोनट मार्केटिंग होता है, उसका मेजर सेक्शन जो है कोपरा बनता है। कोपरा बन के तेल बनता है, फिर वो मार्केट में बेचते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा डीलर, अंडमान का कोकोनट का सबसे बड़ा डीलर मेरिको है। आप जो पैराशूट ऑयल खरीदते हैं, उसका मदर कंपनी है उसका मदर कंपनी है मेरिको। वो
बेचते हैं। आपको पता रहेगा कि आपका फील्ड से 1 kg नारियल 12 रुपये, 14 रुपये, 16 रुपये से बिकता है, लेकिन जब आप 100 ग्राम तेल खरीदने के लिए जाते हैं वो 46 रुपीज़ लेता है। तो दैट इज द डिफरेंस कि मार्केटिंग आपको ये एफपीओ क्यों लेके आ रहा है। एक रॉ प्रोडक्ट से प्रोसेस प्रोडक्ट बना के उसको बेचने का जो बीच में वैल्यू एडिशन है, वो वैल्यू एडिशन के लिए सपोर्ट करने के लिए भी ये कंपनी को लाया है। हम लोगों को पता है कि अभी का जनरेशन में जो है मेजर फार्मर्स नील बोल सकते हैं हम। हमारा अंडमान में तो मेजर फार्मर्स नहीं है, सब माइनर और मार्जिनल फार्मर है। तो क्या है, छोटा सा जमीन लेके हम 10 लाख 12 लाख का फैक्ट्री तो बैठा के तेल नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर वही छोटा छोटा फार्मर एक साथ आके 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे, अगर 100 इंसान आके 10 लाख इन्वेस्ट करके एक कंपनी एक प्रोसेसिंग यूनिट बैठाएगा, वो जो वैल्यू एडिशन का प्राइस आता है, जहाँ पे आप 12 रुपये में नारियल बेचते हैं और 100 ग्राम तेल आपका 46 रुपीज़ में आप खरीदते हैं, वो जो बीच का अमाउंट है उसमें आप अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। ये कंपनी बनाने का जो मोटिवेशन है सरकार का, फार्मर्स का इनकम को डबल करना। फार्मर्स का इनकम को डबल हम उनका प्रोडक्शन बढ़ा के नहीं कर सकते, उनका प्रोडक्ट को वैल्यू एडेड बना के कर सकते। छोटा छोटा फार्मर जो है उसको वैल्यू एडेड नहीं करवा सकते बोल के, इसी तरह एक कॉर्पोरेट एक साथ मिला के एक कॉर्पोरेट कंपनी बना के उसका प्रोडक्ट को वैल्यूएट करके आपका इनकम बढ़ाया जाए, उसी के लिए कंपनी आया है। आया नहीं है, ये यहाँ का कंपनी है, यहाँ के लिए बनाया है, ये कहीं नहीं जाएगा। ये आपका कंपनी है, अंडमान में ही रहेगा, अंडमान में ही काम करेगा। अगर आप इन फ्यूचर चाहते हैं कि आपका कंपनी और एक्सपेंड करे तो वो यहाँ से मेनलाइन बिजनेस करने के लिए जा सकता है। आप लोग को कुछ पूछना है इसका बारे में, हम जो बोली है इसमें कुछ आइडिया या फिर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भी हो सकता है, पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो फार्मर्स आए हैं वो कहाँ से आए हैं, आप प्लीज बताएंगे। आप लोग जो हैंडीक्राफ्ट आप लोग लेके आए, आप लोग कौन सा एरिया से आए हैं बताइए। सिटी कार्ड से। सर आप मैडम, हम जो ये आप लोग का कंपनी है, फार्मर्स का कंपनी है, ये फ्रायगंज ब्लॉक में भी बना रहे हैं, पात्रापुर ब्लॉक में भी बना रहे हैं। हमारा और एक कंपनी जो है वो गलत में बन रहा है। ये आपका कंपनी है, किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि 100 मेंबर 150 मेंबर को एक साथ लेके आके उनका कंपनी बनाइए। इसके लिए सरकार आपको फंड दे रहा है। आपका कंपनी है, कोई बाहर से आने वाला कंपनी नहीं है, बाहर से सेटअप नहीं है। आपका कंपनी बनाने के लिए हमें नाबार्ड साल, जितना साल हम ये कंपनी बनाने में लगाएंगे उतना साल का कंपनी बनाने के लिए नाबार्ड हमें फंड कर रहा है। तो अगर आपको कभी भी डाउट हो कि ये कंपनी क्या है, कैसा है, किस तरह है, कौन फंड कर रहा है या फिर जेन्युइन है कि नहीं है, आप कोई भी गवर्नमेंट स्टाफ जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, नाबार्ड वाले से भी पूछ सकते हैं। अगर मेरे को कांटेक्ट करना है आप लोगों की क्या है पर्सनली, अगर आप पूछ सकते हैं वो भी कर सकते हैं। एफपीओ के बारे में इतना ही तो अभी पता होने से शायद अच्छा रहेगा। अगर आप पर्सनली इंटरेस्टेड हैं मेरे को कांटेक्ट करिए, हम आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू। सभी को नमस्कार। आज वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेशन, हमारा जो डिपार्टमेंट वर्ल्ड कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के दोनों के साथ साथ हम आज बना रहे हैं वर्ल्ड कोकोनट डे। सो एक्चुअली यहाँ पे हम लास्ट 6 मंथ से हम काम कर रहे हैं। मैं तो पहले केरला में था, कोची में था, वहाँ का लास्ट ईयर चला था, मैडम ने था वहाँ पे, तो वहाँ का सेलिब्रेशन देखे थे और यहाँ का सेलिब्रेशन देखे थे। तो मेरा मेन बोलने का मकसद ये था कि 6 मंथ से मैं ये जो कर रहा हूँ अंडमान निकोबार में कि फार्मर्स का जो कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंटरेस्ट है। मैं वेरी जेन्युइन मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही लैक ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ का कोपरा का रेट नहीं मिल रहा है, मेन चीज़ रेट नहीं मिल रहा है। तो उसका वजह से
थोड़ा बहुत इशू है, ट्रांसपोर्ट का इशू है यहाँ पे, तो फार्मर्स को बहुत ही फेस कर रहे हैं ये जो प्रॉब्लम। और आज का जो मेन गेस्ट थे हम लोग का सेक्रेटरी सर एग्रीकल्चर सर थोड़ा बिजी हो गए, सम ऑफिशियल मीटिंग कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, सो सर नहीं आ पाए। और यहाँ का डायरेक्टर सर भी को इन्वाइटेड थे, सो सर भी थोड़ा बिजी हो गए। और हमारा जो रमेश सर जॉइंट डायरेक्टर सर भी थैंक यू सर, वेरी शॉर्ट टाइम देने के लिए। और रेखा मैडम असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, और जो डॉक्टर वाई रामकृष्ण सर के सर थैंक यू। और हसन सर थैंक यू सर, हमारा जो वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेशन को टाइम पे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सो मच। और थैंक यू टू ऑल। रेडी हुआ है, लंच रेडी है, आप प्रिंट रेडी है, सो थैंक यू सो मच।